आंवला एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे बहुत से तत्व होते हैं, इसीलिए इसको अमृत फल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आंवले की दो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक रेसिपी को आप 1 साल तक स्टोर करके कभी भी खा सकते हैं और दूसरी मैं बनाऊंगी आंवले की खट्टी मीठी चटपटी सी लौंजी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रसोई साथी में। तो चलिए फिर वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों ही रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 1 किलो आंवला लिया हुआ है। और अब इस आंवले को मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसे हमें उबालना है। उबालने के लिए इस सारे आंवले को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उबालने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है, यहाँ पर लगभग मैंने 50 ml पानी डाला है। आप पानी इसमें उतना ही डालिएगा जितने में कि ये आंवला नीचे से जले नहीं और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी ना बचे। और अब कुकर की लिड को बंद करके हाई फ्लेम पर 2 सीटी तक इसे हम उबालेंगे। तो यहाँ पर 2 सीटी आने तक मैंने आंवले को उबाल लिया है और प्रेशर निकलने के बाद मैं लिड को हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आंवला अच्छे से उबल गया है। कोई आंवले की ये जो कलियाँ हैं वो अच्छे से खुल गई हैं, इसका मतलब आंवला अच्छे से उबल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब आप देख सकते हैं, मैं आपको कुकर में दिखा दे रही हूँ कि नीचे कितना पानी बचा है। बहुत थोड़ा सा पानी नीचे बचा है, लेकिन फिर भी इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है। मैं इसे रख लेती हूँ और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अब जब तक आंवला ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी रेसिपी के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 टाइप के मसाले और साथ में 2 मिर्च ली है, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने मोटी वाली सौंफ ली हुई है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून मैंने साबुत जीरा लिया हुआ है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने अजवाइन, 1 टीस्पून मैंने मंगरेल लिया हुआ है जिसे कलौंजी भी बोलते हैं, और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर मेथी लिया हुआ है। इसे मेथी कड़वी थोड़ी सी होती है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने मेथी को कम लिया है। इसके साथ ही साथ 2 लाल मिर्च लिया है। तो अब ये जो 3 मसाले मैंने ऊपर कटोरी में रखे हैं इसे हमें भूनना है और लाल मिर्च को भी साथ में भूनना है, और जो नीचे के 3 मसाले हैं इसे हमें भूनना नहीं है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और जो 3 मसाले हमारे ऊपर की तरफ कटोरी में थे, यानी कि हमारा मोटी सौंफ, धनिया और जीरा, इसे मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ और साथ में लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। और अब इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट तक बस हल्की सी खुशबू आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हम भून लेते हैं। और जैसे ही मसालों से खुशबू आने लगती है हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके इसे दरदरा पीस लेंगे। तो अब मसाले को ठंडा होने देते हैं और आंवला भी हमारा कुछ ठंडा हुआ है। अभी ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, ठीक ठाक गर्म है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इस स्पैचुला से मैं इसे इस तरीके से ऊपर से प्रेस कर दे रही हूँ। प्रेस करने से क्या होगा कि कलियाँ इसकी फैल जाएंगी और इसे हाथ से निकालने पर ये बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। तो अब आंवले को स्पैचुला से प्रेस करने के बाद हम इन सारे आंवले की कलियों को इस तरीके से हाथों से अलग अलग कर लेंगे। इसको अलग करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ये कलियां निकल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये कितनी आसानी से निकल जा रही हैं। तो अब सारे आंवले की कलियों को मैंने निकाल लिया है और इसके बीज को अलग कर दिया है। और अब यहाँ पर टोटल 1 किलो आंवला है। इसमें से हम क्या करेंगे कि आधे आंवले को हम अलग कर लेते हैं और आधे आंवले की हम पहली रेसिपी, जिसे कि हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, उसको बनाते हैं। तो अब पहली रेसिपी के लिए आधे आंवले को मैंने थाली में छोड़ रखा है और आधा अलग कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे हम पोटैटो मैशर से इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। आप इस स्टेप को मिक्सी में भी कर सकते हैं, बस मिक्सी में बिना पानी डाले आप इसे अच्छे से चला लीजिएगा मिक्सी, ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो हमें इस आंवले को अच्छे से मैश करना है, चाहे आप मिक्सी में इसे पीसिए, चाहे पोटैटो मैशर से इसे मैश करिए, जैसे मर्जी आप वैसे इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बंच मैंने धनिया ली हुई है, लगभग 50 ग्राम यहाँ पर धनिया है, और 12 से 15 हरी मिर्च मैंने लिया हुआ है, और एक गांठ लहसुन का लिया हुआ है। ये लहसुन की गांठ भी लगभग 18 से 20 गांठ लहसुन की होगी। मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कर सकते हैं। और अब इन सारे मसालों को, धनिया, मिर्ची और लहसुन को हम एक
चॉपर में डाल दे रहे हैं और चॉपर में डालकर इसको हम फाइन कर लेंगे, इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसको भी आप मिक्सी में चाहें तो बिना पानी डाले आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धनिया, मिर्च और लहसुन को मैंने कितना बारीक बारीक चॉपर से कर लिया है। आप मिक्सी में भी इसे कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो धनिया, मिर्च और लहसुन है, इसमें नमक नहीं डालना है आपको। नमक जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हमें खाना होगा उस वक्त डालेंगे इसमें। अब इन धनिया, मिर्च और लहसुन को जो आंवला मैंने मैश करके रखा था उसमें अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें से, इसी मिक्सचर में से हम एक नींबू के साइज़ का, बड़े नींबू के साइज़ का हम मिक्सचर उठाएंगे और हाथों से इस तरीके से, अपने दोनों हाथों से टिक्की के नुमा शेप बना लेंगे। और अब हमें इसका क्या करना है तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक जाली ली है, इसे मैं इस तरीके से, आप अगर जाली को यूज़ करेंगे तो ट्रे पर रखिएगा ताकि नीचे से भी हवा लग सके और ऊपर से भी धूप लग सके। या फिर आप इस तरह की जाली ना हो तो आपके पास दूसरी जाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये मैंने जाली का बोल जैसा है, ये मैंने लिया हुआ है। आज मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। आप दोनों ही जाली में से किसी भी जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आंवले के मिक्सचर जो मैंने टिक्की जैसा बनाया है उसे इस जाली में हल्का सा प्रेस करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को जब आप साल भर स्टोर करने के लिए बनाएं तो आप इसे सीज़न के एंड में बनाएं, यानी कि फरवरी के एंड में जब धूप अच्छी होने लगती है उस वक्त आप इसे बनाएं ताकि इसे सूखने में आसानी हो। तो बस अब इस आंवले को हम धूप में रख देंगे और इसे जब तक ये सूख कर अच्छे से टाइट ना हो जाए इसे हम सुखा लेंगे। तो अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 1 टेबल स्पून मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, बहुत थोड़ा सा तेल डलेगा। और अब इसमें बाकी के मसाले जो मैंने नहीं भूने थे, यानी कि मेथी, अजवाइन और कलौंजी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और जैसे ही मेथी चिटकने लगेगी, ध्यान रहे कि मेथी का कलर डार्क ब्राउन नहीं होने पाए, हल्का सा कलर आए तुरंत आप उसी समय सारे आंवले को इसमें डाल दीजिएगा। और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए आंवले को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। आंवले को चलाते हुए मैं यहाँ पर इसलिए भी भून रही हूँ ताकि ये जो आंवले का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो अब आंवले को लगातार मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। और अब हम इसमें कुछ फ्लेवर्स डालेंगे। इसमें मैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। नमक के साथ ही साथ मैं यहाँ पर देगी मिर्च डाल रही हूँ, यहाँ पर आधा टेबल स्पून मैंने डाला है। और अब जो मसाला मैंने भुना हुआ था उसे मैंने दरदरा पीस लिया है, इस मसाले को भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर इन सारी चीज़ों को हम चलाते हुए थोड़ा सा एक साथ करके भून लेंगे। आंवले को नमक और मसाले के साथ एक साथ भून लेने से आंवले में अच्छा से नमक और मसाले जो इसमें खुशबू आ जाती है और ये खाने में अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इससे जो हमारी लौंजी है इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें कुछ मीठा मिलाएंगे। मीठे के लिए मैंने यहाँ पर लगभग हाफ कप मैंने गुड़ मिलाया है और हाफ कप मैं यहाँ पर चीनी मिला रही हूँ। इसके साथ ही साथ आंवला उबालने में जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था आंवले का, उसे भी डाल दे रही हूँ। और अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पर हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि ये जो गुड़ और चीनी है हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आप यहाँ पर सिर्फ चीनी से भी या फिर सिर्फ गुड़ से भी इस लौंजी को बना सकते हैं। जो भी आपके घर में लोग पसंद करते हो खाने को, आप उस चीज़ से बनाइए। लेकिन गुड़ और चीनी दोनों एक साथ मैंने इसलिए डाला है कि चीनी खाने में अच्छी लगती है सबको और वो देखने में भी अच्छी लगती है, और गुड़ से बनाने में गुड़ हेल्दी होता है, तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो अब गुड़ और चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसे 3 से 4 मिनट तक इसे धीमी आंच पर हम इसी तरीके से पका लेंगे। और फिर जब ये पक जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ढककर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों रेसिपी है, जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको स्टोर करने के लिए दिखाया था, ये भी लगभग 3 से 4 दिन मैंने इसको सुखाया है। चूँकि इस मौसम में धूप बहुत हल्की होती है तो हमें सुखाने में बहुत ही दिक्कत हुई, इसीलिए मैंने आपको
बताया था, जब आप इसे बनाइएगा तो आप फरवरी के एंड में बनाइएगा और उसके बाद साल भर तक आप इसे स्टोर करके आराम से इसे पानी में भिगा कर जब जी चाहे धनिया की चटनी के साथ इसे पीस सकते हैं और कैसे भी करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी हमारी रेसिपी है खट्टी मीठी लौंजी, इसे भी हम 1 महीने तक आराम से बाहर रखकर और 3 महीने तक इसे फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये रेसिपी आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।